बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मुनफरिद और यूनिक रेसिपी। काले चने के मैंने कोफ्ते बनाए हैं। ये इंतहाई मज़ेदार और ताकतवर डिश भी है। अगर बीपी के मरीज़ या शुगर के पेशेंट खाएँ तो यकीनन वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना परहेज़ खाते हैं। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी हो जाएगी। परहेज़ का परहेज़ भी हो जाएगा और उनको मज़ेदार सी एक डिश भी मिल जाएगी। तो ये बनाना नहायत ही आसान है। इसके लिए मैंने ले लिए थे काले चने। ये हाफ़ के जी काले चने हैं। इनको मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। मकसद ये है कि इनको अच्छी तरीके से फूल जाना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्सी में डालेंगे हम जब तो ये पिस जाएँ। इसके अलावा मैंने ले लिया है ये प्याज है। ये 3 अदद मैंने प्याज ले ली थी और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये हैं चने, भुने हुए जो चने होते हैं ये वो हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून भुने हुए चने जो मैंने साफ़ करके ले लिए थे। ये इसके साथ ही पिसे जाएंगे, इसलिए मैंने इसी में डाल दिया है। इसके अलावा ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने खसखस लिए। खसखस को कभी भी इस तरह से नहीं पीसते हैं। पहले मैंने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, यानी तवे पे मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने अलग से इसको वॉश कर लिया है। 2 से 3 मरतबा ये वॉश होगा। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल के इसको पीस लूँगी। इनका बारीक सा हमें पेस्ट बना लेना है मिक्सी में डाल देने के बाद। ठीक हो गया। ये देखें बारीक सा ये पेस्ट बन गया। इनको हम निकाल देंगे पहले एक बर्तन में। उसके बाद फिर हमें चनों को भी बहुत अच्छी तरीके से बारीक सा पीस लेना है मिक्सी में डाल के। तो ये देखिए चने हमारे बिल्कुल बारीक से पीस गए हैं। अब जब हमने प्याज का मिक्सचर बनाया था वो आधा मिक्सचर हम लेंगे और आधा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे चनों में, और आधा रख देंगे हम मसाला के लिए। ग्रेवी जो हम रेडी करेंगे ग्रेवी में वो यूज़ होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जो डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी मैंने, हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच डाला है सब चीज़ें, और ये धनिया पाउडर है। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर आ गया है, इसमें नमक आ गया है हाफ़ टेबल स्पून, और ये जनाब गया है इसमें गरम मसाला। ये वही होममेड गरम मसाला है जो मैंने बनाना सिखाया था आपको। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे चैनल पे मिल जाएगी। इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा पतला है, क्योंकि वैसे तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया, ना चनों में ना प्याज पीसने में, फिर भी अगर आपसे ऐसा लगे कि पतला है तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें बेसन डाल सकते हैं। मैंने बिना बेसन के बहुत अच्छे से ये देखें बॉल बन गए थे। कोई मसला नहीं हुआ इसमें मुझे, ना बॉल्स बनाने में ना इसको फ्राई करने में। बहुत ईजीली ये बॉल्स भी बन गए हैं, बहुत ईजीली ये फ्राई भी हो गए हैं, और बहुत कम टाइम में ये डिश बनी थी और नहायत ही मज़ेदार बनी थी। अब यकीन करें, गारंटी है मेरी कि खाने वाला नहीं पहचान सकेगा कि आप इन्हें इसको चने से बनाया है या किसी और चीज़ से, या ये गोश्त के ही हैं, क्योंकि इसमें मसाले तकरीबन सारे वैसे ही पड़े हैं। मैंने धनिया पुदीना नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो इसको बनाने के वक्त बॉल्स बनाने से पहले धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसको हम निकाल देंगे पहले एक डिश में। मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन कर लें, बस जलने ना दें, और फटाफट से हो गए थे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब वही तेल जो बचा हुआ था उसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और वही पेस्ट जो मैंने प्याज का बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज की क्वान्टिटी थोड़ी सी इसमें बढ़ा सकती हैं। ठीक हो गया। इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी, क्योंकि कच्ची प्याज थी। इसको जब तक हम अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो भुनने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने कुटी हुई मिर्चें, और इसके अलावा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। इनको भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके हमें भून लेना है। अच्छी तरीके से मसाला भून लेना है। मसाला भूनने का तरीका वही है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, भूनते रहें। पानी कम हो गया तो फिर ज़रा सा पानी ऐड करें और फिर भूनें। ये तकरीबन 3 से 4 मरतबा आप करें, आपका मसाला बहुत अच्छा सा भून के तैयार हो जाएगा। जब मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली दही। दही को पहले अच्छी तरीके से फेंट लेना है और फिर इसमें डालना है, और डालते ही फ़ौरन हमें चमचा चला देना है तेज़ी से, ताकि दही हमारी फटे ना। दही का पानी खुश्क हो जाए इतना आपको भून लेना है, और तेल जो है हमारी ग्रेवी का वो ऊपर आ जाए इतना आपको इसको भून लेना है। तो ये देखिए तेल तकरीबन ऊपर आ गया है। अब मैं डाल दूँगी कोफ्ते जो मैंने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके रखे हुए थे। ये डालने के बाद हल्का सा हम इसको मिक्स करना है, और फिर आप इसमें ग्रेवी के लिए जितना आपको पानी ऐड करना था वो करें। मैंने 1 गिलास पानी ऐड करा है, और इसको मैंने 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रख दिया था ताकि ये पक जाए। और फिर इतनी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने इसको चलाया तो कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल लो कर दिया था दम के लिए। धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला इस ऊपर से मैंने और ऐड किया था। तो ले मज़ेदार से मेरे ये काले चने के कोफ्ते, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं ये, और ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे और सॉफ्ट भी थे। तो किसी को नहीं पता चला। मेरे घर में पहले खाने के बाद जब उन लोगों ने सबने खा लिया, उसके बाद मैंने उन सबसे पूछा था कि कैसे थे, सबने तारीफ़ की अच्छे थे। फिर मैंने बताया कि काले चने थे। कैसी लगी ये रेसिपी मेरी, ये बताइएगा ज़रूर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।